गाइस, इमेजिन करो, एक बंदा है, नॉर्मल सा बंदा, क्रश है एक लड़की पे। लड़की भी उसमें काफी इंटरेस्टेड लगती है, लेकिन हमारा हीरो शॉट ही नहीं लेता। और मूवी देखते हुए सबसे पहला लेसन मिलता है कि भाई, नो योर वर्थ। क्योंकि ऑनेस्टली जिस सिचुएशन में वो था, उसके चांसेस तो ऑलरेडी काफी सॉलिड थे। लेकिन नहीं, हमारा भाई डायरेक्ट शॉर्टकट लेने निकल पड़ा। मूवी का नाम है ऑब्सेशन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय करी बेकर। अब स्टोरी शुरू होती है एक मैजिकल से विश ट्रिंकलेट से। क्यूट सा गिफ्ट आइटम टाइप। इंस्ट्रक्शंस भी काफी सिंपल थे कि विश करो, इसे 2 टुकड़े करो और आपकी विश पूरी हो जाएगी। अब डेटिंग वाली मूवीज में ऐसी चीजें यूजुअली क्यूट लगती हैं, लेकिन यहाँ से सब गड़बड़ हो जाता है। हमारा हीरो विश करता है कि आई विश दिस गर्ल लव्स मी मोर देन एनीवन इन दिस प्लैनेट। क्रैक, विश तो टूट गया और भाई उसकी विश पूरी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ बी ग्रेड से ए ग्रेड प्रमोशन नहीं था। नहीं, ये सीधा क्यूट रोमांस से एफबीआई को फोन करो लेवल तक पहुंच जाता है। मूवी बेसिकली पूरी ताकत से एक ही लेसन चिल्ला के बताती है कि बी केयरफुल व्हाट यू रियली विश फॉर। सीरियसली, मुझे लगता है कि अगर इसने विश किया होता कि आई विश दैट शी लाइक द सेम मूवीज एज आई लाइक्ड, तो भी इसको बेटर रिजल्ट्स मिलता। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नहीं सोचेगा कि हाँ भाई, मैंने एक मैजिकल लकड़ी तोड़ दी और रियलिटी चेंज हो गई। कोई बिलीव नहीं करेगा। आई मीन, हीरो भी नहीं करता। उसको लगता है कि वो शी रियली लाइक्स मी नाउ, नाइस। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है कि एक मिनट, ये इविल विश स्टिक सच में काम कर रही है। और वहां से मूवी क्रीपी गियर में शिफ्ट हो जाती है। अब कास्ट की बात करते हैं। इंडी नरवात एब्सोल्युटली किल्स इट। भाई, लड़की पूरी मूवी में इतनी अनसेटलिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। नॉर्मली वो स्वीट प्रिटी गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब्स देती है, और फिर अचानक से ही वो खड़ी होकर हीरो को सोते हुए देखेगी, स्माइल करेगी, कैमरा उस पर रुक जाता है, लाइक से 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, और तुम स्क्रीन के सामने ही बोलोगे कि एडिटर भाई कट करो। स्माइल यूजुअली अच्छी चीज होती है, लेकिन यहाँ स्माइल देख के लगता है कि पासवर्ड चेंज कर लो भाई। मूवी विजुअल्स भी काफी स्मार्ट है। कभी उसको स्टिल मोड में दिखाया जाता है, कभी उसको वॉकिंग कभी उसकी वॉकिंग फुटेज रिवर्स करके अननेचुरल मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। और सच बोलूं, सिंपल इफेक्ट्स ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। मूवी टेक्निकली एक डीमन पोजेशन एंड हॉरर की तरफ प्ले करता है। बस डिफरेंस ये है कि डीमन की जगह ऑब्सेसिव लव है। नॉर्मली पोजेशन मूवीज में क्या होता है, एक नॉर्मल सा इंसान, फिर धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस, और एंड में फुल ऑन हॉरर मैडनेस। यहाँ भी एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है, बस कैटलिस्ट है कि आई विश दिस गर्ल लव्ड मी मोर देन एनीवन एल्स इन द अर्थ। और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट भी काफी ब्रिलियंट है, क्योंकि मूवी एक फिलोसॉफिकल पॉइंट भी रेस करती है। सोचो, अगर तुम किसी को मैजिकली फोर्स करते हो कि वो तुमसे प्यार करवा दे, तो क्या वो इंसान वही रह जाता है जिसे तुम ओरिजिनली पसंद करते हो? नहीं, तुम उसकी पर्सनालिटी को ही रीराइट कर देते हो। वेल, कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपने क्रश को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, तुमने उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन बना दिया है। सो एंजॉय योर मैडनेस। और इसीलिए अगर कभी लाइफ में तुम्हें कोई भी मैजिकल स्टिक मिले, तो प्यार तो बिल्कुल भी मत मांगना, पैसे जरूर मांग लेना। क्योंकि जैसे कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ और ऐशो आराम तो जरूर मिल सकता है। और भाई, वो भी कुछ काम या अचीवमेंट करने के बगैर। यही रीजन है कि मुझे लगता है
ये मॉडर्न हॉरर है। आजकल लोगों को मॉन्स्टर से कम डर लगता है, डेटिंग ऐप से ज्यादा, गोस्ट से कम, कमिटमेंट इश्यू से ज्यादा, और गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू विश्ड फॉर, वो तो अल्टीमेट हॉरर है। मूवी में एक और इंटरेस्टिंग आइडिया इंट्रोड्यूस होता है रिलेटेड टू हर कॉन्शियसनेस एंड माइंड। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगा उस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया जा सकता था। वहाँ मूवी थोड़ा और डीप जा सकती थी। और एक पॉइंट पर तो मैं लिटरली स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, ब्रदर 911 डायल कर, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ओवरऑल मैंने मूवी काफ़ी इंजॉय की। क्रीपी है, अनकंफर्टेबल है, काफ़ी डिस्टर्बिंग मोमेंट्स भी हैं, और कॉन्सेप्ट जेन्युइनली फ्रेश लगता है। हाँ, एक चीज़ ने मुझे स्टार्ट में बहुत कंफ्यूज किया। मूवी की बिगिनिंग में एक कैट चाइल्ड प्रूफ पिल की बोतल खोल देती है, और मैं पूरी मूवी में सोच रहा था कि भाई ये बिल्ली, मतलब ये कैट थी या फार्मासिस्ट थी। लॉजिक को साइड में रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मूवी मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगी। तो मेरी तरफ से ऑब्सेशन इज डेफिनेटली अ वर्थ वॉचिंग। अगर आपने मूवी देख ली हो तो कमेंट्स में बताओ कि अगर सपोज तुम मूवी में होते तो तुम क्या विश करते, और उस विश ने तुम्हारी लाइफ को हेवन बनाया होता या फुल ऑन हॉरर मूवी। Comments below and let me know. Until then, take care and do like and subscribe, and we'll see you in the next video. Until then, bye bye.